Welcome everyone. Today, on the occasion of Mental Health Day, World Mental Health Day, which we usually celebrate on 10th of October. So we planned ki, we talk about stress management. We all understand ki stress has been part and parcel of our life as we are growing academically, professionally, personally. Stress has been there and we need to understand and how we can manage the stress, everyday stress. Why it is important? Because many a times it is causing a lot of health issues to us, be it a mental health issue or a physical health issue. तो हमें समझना होगा कि हम कैसे stress को manage कर सकते हैं. And overall, when we talk about stress, we'll not say that stress is bad in total, but maybe some aspects of stress, when it crosses a certain threshold, maybe we can say then that is the problem. There we need to intervene. So without any further delay, we have kept a very short presentation so that people can have visuals also जो देख रहे हैं and उनके लिए थोड़ा easy हो समझना. Okay. So when we talk about stress, so we need to understand, right. So we need to understand that it is a natural response to the pressure or demands, and it is often triggered by some challenging situation. है ना? कुछ थोड़ा सा चैलेंजिंग है, जैसे एग्जाम है कल, या आपको ऑफिस में कुछ प्रेजेंट करना है, या कोई किसी के साथ आपकी मीटिंग है, तो वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है जो एक स्ट्रेस ट्रिगर कर सकती है. वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है. अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस ट्रिगर नहीं होगा, नॉर्मल स्ट्रेस को हम कहते हैं यू स्ट्रेस. So you stress basically pushes us to do the activities we are more motivated to do. We feel that drive, that energy, so that we are able to pursue जो भी हमें करना है. But once it crosses the certain threshold, or if it is very very persistent, मीटिंग हो गई है बट स्टिल मीटिंग में कुछ डिस्कस हुआ, उसका स्ट्रेस आप लेते जा रहे हो, ये आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो. 10 दिन पहले मीटिंग हुई है लेकिन 10 दिन के बाद भी आप उसी के बारे में सोचते जा रहे हो, है ना? फिजिकली भी आप टेंस फील कर रहे हो, साइकोलॉजिकली भी ओवर थिंक कर रहे हो, और आप देख रहे हो कि आप घर वालों से बात नहीं कर रहे हो, खाना पीना आपका कम हो गया. सो दैट मीन्स दैट स्ट्रेस हैज बिकम काइंड ऑफ अ क्रोनिक स्ट्रेस एंड दैट इज अफेक्टिंग योर हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो. फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं और मेंटल हेल्थ ऑल्सो, और आपका जो बिहेवियर है, व्यवहार है अपनी फैमिली वालों की तरफ, वो चेंज हो गया. सो दैट वेयर इट इज प्रॉब्लमेटिक. या थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, यू स्ट्रेस हुआ, एग्जाम हुआ, हमने परफॉर्म किया, गॉन, है ना? तो लेकिन जब यू स्ट्रेस डिस्ट्रेस बन जाता है तो प्रॉब्लम्स होती हैं. सो स्ट्रेस नॉर्मल है, नेचुरल है, बट अगर परसिस्टेंट है और हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है, हमारा बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम है जिसका हमें एक हेल्प लेने की जरूरत है. ठीक है? सो कॉज क्या है स्ट्रेस के? जैसे हमने भी डिस्कस किया कि वाइड एक्सटर्नल सिचुएशंस या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कॉज कर सकते हैं स्ट्रेस. जैसे वर्क जॉब प्रेशर, है ना? कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज लोगों को हो सकती हैं, कुछ लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, कुछ लोगों को हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं. तो ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रेस ट्रिगर करते हैं. तो फैक्टर्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जैसे हमने बात किया, इंटरनल भी, कि हमारे माइंड में ही कुछ पास्ट को लेके या फ्यूचर को लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जो वैलिड नहीं है एट प्रेजेंट. प्रेजेंट में बात करें तो 10 years डाउन द लाइन क्या होगा वी नेवर नो, बट वो भी हम ओवर थिंक करे जा रहे हैं इंटरनली सोच सोच के, क्योंकि हम ओवर थिंक बहुत करते हैं, वरी बहुत करते हैं, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है. तो दैट कैन ऑल्सो बी द ट्रिगर ऑफ स्ट्रेस. सो अदर participants who have joined us, I guess they can understand, they can relate कि क्या क्या होता है स्ट्रेस, किन किन कारणों से होता है. they must be thinking about अच्छा this can cause stress in their life. So जिसका जैसी लाइफ सिचुएशन होती है वैसे वैसे फैक्टर्स जो हैं, ट्रिगर्स जो हैं, वो बन जाते हैं जो स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं. तो ये कॉमन कॉजेज यूजुअली हैं जो एक्स्ट्रा क्रोनिक और परसिस्टेंट स्ट्रेस जो है पेशेंट्स में कॉज कर सकते हैं, लोगों में कॉज कर सकते हैं. अब हमें रिकॉग्नाइज कैसे करना है कि क्या क्या साइंस है? जैसे मैंने ब्रीफली तो डिस्कस किया कि देयर आर मल्टीपल साइंस. There are psychological signs, there are physical signs, and there can be behavioral signs also, है ना? जैसे लिखा है फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स हो सकते हैं. काफी बार जो है स्ट्रेस क्लियरली नहीं हमें पता चलता, हमें लगता है कि हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली हम काफी ओवर थिंक कर रहे होते हैं. हम जो है प्रेजेंट में ना रह के फ्यूचर या जो है काफी कॉमन, थकान रह रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो रहे हैं, तो ये सब भी सटल साइंस हैं जो स्ट्रेस के हो सकते हैं. ज्यादा सो रहे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं सो पा रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही है, वो भी एक साइन है कि मे बी द स्ट्रेस इज टू मच. दो यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज इमीडिएट कॉजेज, बट देयर आर सम कॉजेज विच नीड टू बी एड्रेस, जो हमने कॉजेज पढ़े. ठीक
है, खाना भूख जो है वो चेंज हो जाती है। और जब बाकी फिजिकल साइंस की बात करें तो मे बी पीपल कैन हैव body pains, thakan, headaches, the same way I mentioned. So many a time stress आपको लगता है कि that you're not stressing over the things you're managing because you rationalize a lot of things, but जब देखा जाए तो physical symptoms भी हो रहे हैं, हमारे emotions भी बदल रहे हैं, हमारा behavior भी family members के साथ change हो रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि these can be subtle signs of stress। काफी बार headache, fatigue, irritability होती है, हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं, कुछ नॉर्मल निकल के आता है, कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ नहीं है आपको, इट इज जस्ट स्ट्रेस। सो स्ट्रेस कैन कॉज ऑल दीज फिजिकल सिम्टम्स। द अनएक्सप्लेन्ड मेडिकल सिम्टम्स कैन बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। सो इतना ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर देता है। ठीक है। सो बाकी क्रोनिक स्ट्रेस का क्या क्या इम्पैक्ट है हमारी बॉडी पे। क्रोनिक स्ट्रेस कैन कॉज heart diseases. Chronic stress can cause high bp. It can definitely cause mental health issues like depression and anxiety, and ultimately it weakens our immune system also, कि हमारी जो फाइट करने की क्षमता है इन्फेक्शंस को वो भी कम हो जाती है। बिकॉज क्रोनिक स्ट्रेस फिजिकली हमारी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं, हमारी जितने भी न्यूरो ब्रेन में होते हैं उनका इम्बैलेंस कर देता है। इट कैन ऑल्सो कॉज डायबिटीज टू, है ना, ज्यादा स्ट्रेस से शुगर्स भी बढ़ जाते हैं लोगों के। सो बेसिकली एक्स्ट्रा स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस, परसिस्टेंट स्ट्रेस कैन कॉज ऑल दीज प्रॉब्लम्स। सो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू टेक केयर एंड मैनेज द स्ट्रेस। ओके। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए समझना। कभी कभी एक्यूट है कि कल कुछ है, मीटिंग है, हमें क्यूटली स्ट्रेस हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करना है, ओवर थिंक कर रहे हैं, फिजिकल साइंस भी शो कर रहे हैं और साइकोलॉजिकल साइंस भी शो कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है उस दिन, तो हो गया शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, बाद में मे बी मैनेजेबल। एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस में जैसे होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेसेस आते जाते हैं। आज मीटिंग है, उससे पहले पूरे दिन आप स्ट्रेस में हो, फिर 3-4 दिन के बाद फिर से मीटिंग है, फिर से आप स्ट्रेस में जा रहे हो। तो आपका स्ट्रेसफुल को का जो कोपिंग है, हाउ दैट इज बेसिकली डिटरमाइंस कि कितने फ्रीक्वेंटली यू आर गेटिंग स्ट्रेस्ड अबाउट द थिंग्स। क्रोनिक स्ट्रेसेस जो होते हैं, सिचुएशंस व्हिच आर परसिस्टेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, हेल्थ इश्यूज, दे कैन कॉज लॉन्ग लास्टिंग एंड परसिस्टेंट स्ट्रेस टू। ओके। सो स्ट्रेस और एंजाइटी का एक डेफिनेशन है, मेनी टाइम स्ट्रेस कैन ट्रिगर टू एंजाइटी विच बिकम लॉन्ग टर्म, बट कभी कभी इट इज जस्ट एंजाइटी, नॉट द स्ट्रेस। Okay, so some specific situation is there, we feel stressed, and then once the situation is gone, the trigger is gone, we feel better. Okay, we don't show those signs, so that is basically, it is just the stress. But when stress become chronic, आपसे मैनेज ही नहीं हो पा रहा है, and you are showing all those physical signs, chronic that means that it can be converted into the anxiety. So anxiety is more persistent irrespective of the external situation, और वो बार बार हो सकती है. So that is why we need to differentiate, क्योंकि many times people will talk कि अच्छा हाँ stress है ना, ये तो होता ही रहता है, then they'll not think that they need to take help about it. But if it is chronic, persistent, it is affecting your health, you see, you will go to a doctor and you just get your journal checkup, then you see that the labs are also getting messed up, आपके liver के जो टेस्ट हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं, शुगर्स बढ़ी हुई हैं, आप प्री डायबिटिक हैं, बीपी आपका हायर आ रहा है, and the doctor is putting you on anti-hypertensive medications, but he or she can relate that there are factors which are causing chronic stresses too. So we need to not treat those disorders. Basically we need to treat your stress, and that stress maybe has become anxiety. So we need to understand that we need to, those changes in your biological parameters test में जो changes आ रहे हैं, those are just the manifestations, but cause या core issue जो है वो stress है, anxiety है, तो उसको treat करना important है. ठीक है. So same thing, I guess we don't need to repeat कि क्या क्या implications हो सकती हैं stress की. I just want that we discuss more on the how we can handle it. क्या क्या तरीके हैं उसको handle करने का. But still I'll just be in this slide for like 1 or 2 minutes, and then we can just move on to how we can handle it in our daily life. So stress response, why our body still, we have evolved as humans from apes, but still body has that sympathetic response कि जब भी कुछ stressful situation होती है, the body fear flight response जो है वो show करती है, that we freeze, we are not able to understand कि क्या करना है. For example, when we used to live in caves, so caves में क्या होता था कि threat क्या होती थी, कोई animal है which is endangering our life. So what we would do, we would just our body would prepare us to be defensive against the threat which was the animal.
सो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, मसल्स टाइटन हो जाएंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे, ब्रीदिंग तेज हो जाएगी ताकि ज्यादा ब्लड फ्लो बढ़े, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचे ब्रेन को, तो हम डिसीजंस ले पाए। बाकी हमारे जो मसल्स हैं वो टाइटन होंगी सो दैट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर अ फिजिकल थ्रेट। बट करंटली ऐसी कोई एपरेंट फिजिकल थ्रेट नहीं है जो हमारी लाइफ को है, बट ऑल आर द परसीव थ्रेट्स। सो कल एग्जाम है, कल एक मीटिंग है, still I am perceiving that as a big threat. So my body is responding to that the way it used to respond when I was a primitive being in the caves. So वो perceived threat is causing so much stress response which is not adequate. So उस situation में जो response है वो इन डिसप्रोपोर्शनेट है टू द सिचुएशन। ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि लाइफ थ्रेटनिंग है, वी नो, ठीक है, मीटिंग है, वी कैन मैनेज विद मल्टीपल वेज, बट आवर बॉडी परसीव्स इट एज अ थ्रेट एंड बॉडी गोज इनटू अ फ्लाइट रिस्पॉन्स, फ्रीज रिस्पॉन्स, और ये सब जो सिम्टम्स स्लाइड्स में दिख रहे हैं ये सब देखने को मिलते हैं। बट एक्चुअली अगर बात करें तो दिस रिस्पॉन्स इज disproportionate. So that is where stress management comes. That we should understand कि जो current situation है, is my response valid or not to that, or it is just I am perceiving it more. So the concept of perceived threat comes here. Okay. So how we can manage? ठीक है, everybody says meditation कर लो, deep breathing कर लो, but nobody does that, and people who do, they think that it will not help. So let's just talk about, rationale of we introducing few exercises. When you go to a psychologist or a psychiatrist and you tell कि अच्छा बहुत stress हो रहा है, manage नहीं हो रहा है, तो what we usually do is we'll see कि अच्छा mild stress response है, moderate है, severe है, या chronic stress है, क्या है. If we feel that a stress is very much chronic, the patient or the person is not able to manage, they're not able to understand the causes to, sleep is disturbed, they are not eating healthy, their work is getting hampered, they are not giving that much time that they should devote to their personal life or a professional life, and everything is going haywire, they are addicted to substance, they are drinking a lot, they are smoking just to calm themselves down. So that shows that the response, maybe it's chronic, it is impacting their body. So maybe we start patients with some kind of medications which initially helps them to relieve because it is the way through. बट अगर हमें लगता है कि माइल्ड टू मॉडरेट है, या दिनचर्या में पीपल हु आर नॉट हैविंग मेजर इश्यूज बट स्टिल दे गेट स्ट्रेस्ड आउट because of multiple things happening, the triggers happening. So first of all, very very important thing is, as mentioned, 4-5 points we have, like quality sleep. स्लीप के साथ कोई भी मैसअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्लीप इज दैट टाइम व्हेन योर बॉडी रिजुविनेट्स. जितना भी खर्च किया होता है अपना ब्रेन व्हेन यू आर अवेक, दैट ऑल बेसिकली रिप्लेनिशेस व्हेन यू आर स्लीपिंग. सो स्लीप को बेटर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना. आई गेस डॉक्टर निर्बान विल ऐड की हाउ वी कैन गेट आवर स्लीप बेटर. यू वांट टू ऐड डॉक्टर निर्बान कि कैसे हम बेटर करें अपनी स्लीप को. एवरीबडी आई फील कि दे हैव मेस्ड अप स्लीप, दिल काम की नींद नहीं आ रही है, एंड व्हाट टू डू अबाउट इट. ट्राई करता हूँ सोना, नींद नहीं आती है. सो व्हाट यू वांट टू ऐड? Stress, as you have described, it's very subjective. So जैसे कि suppose there is an office or there is a class and people are telling कि suppose the supervisor that I have given the same work to everyone, why there is only few people who are stressed and the others are not. So जो हम so what we have the tendency that we try to always make anything as universal, क्योंकि वो easy होता है समझना. जैसे स्ट्रेस को भी हम यूनिवर्सल बोल रहे हैं, बट इट इज वेरी मच सब्जेक्टिव. सो व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेस, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है. सो व्हाट कैन बी द फैक्टर्स फॉर विच वन पर्सन मे बी स्ट्रेसफुल इन वन सिचुएशन, वहां पे द सेम वर्क और सेम चीज में दूसरा पर्सन नहीं हो रहा है स्ट्रेस. सो वन थिंग इज द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन एंड द वर्नरेबिलिटी ऑफ द पर्सन. कोई बंदा या कोई वन पर्सन इज वेरी मच एंशियस, उसको छोटे छोटे चीजों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होता है, बहुत ज्यादा टेंशन होता रहता है. सो दैट पर्सन विल ऑलवेज बी मोर stressful in any given situation compared to a person who is not that anxious. A person who is a bit more carefree won't be such stress, won't experience stress in the same amount of work that a person who is much more anxious will be stressed. और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? देयर आर सम पीपल हु वेरी वेल नो टू सेट देयर बाउंड्रीज एंड दे नो देयर कैपेबिलिटीज, कि मेरा काम करने का लिमिट है 8 आवर्स अ डे और 9 to 10 hours a day. This is the period when I'm most effective. If I go beyond that, my effectivity will reduce and I won't be as productive as
ever. So there are some people who are able to set that boundary in their work and in their lives, but there are some people who are not able to. They lack their effective skills, they lack the communication skills to set boundaries. वो लोग बहुत ज्यादा vulnerable होते हैं stress के लिए, because in everywhere work is going to come. If you're going to work, or you're for any other life situation may come from anywhere. So it's very important for people to set boundaries or know their capabilities कि what is the capability of me. अगर इतना मेरा capability है, capacity है, beyond that, if I work or if I do anything, I will be stressed. So people who are not able to set those boundaries, not able to work according to their capacity, they are most stressful. Besides that, if people are already suffering from psychiatric disorders, suppose they are going through a depressive episode, they are diagnosed with general anxiety disorder, they are always going to be more stressed in a situation which similar. Okay? So as I told you, there are many factors that are responsible for stress for an individual person. उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो हम खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं. So there are some things that we can modify by ourselves. One of that is sleep, because sleep is something that is equal for all. Everyone needs to have a good sleep so that they are able to moderate their stress level. So what are the ways that we can have a better sleep? One way is to have always a fixed type of sleep. That is, if you are sleeping from, suppose you are sleeping for 7 to 8 hours a day, always try to keep the sleep at night, and preferably start at 11, 12, and then whatever is your schedule, make a fixed schedule for every day. It's like if your work and your lifestyle permits you to go to bed at 11 and wake up at 7 or 8, then keep the schedule every day. Don't try to break it. What else can we do? We can try avoiding things that are stimulating to our brain, like having too much of coffee or anything that stimulates our brain in from the evening hours, as that will prevent us for sleeping. Another important thing is mobile. We tend to use mobile while we are sleeping in the bed. So while we are sleeping in the bed, we should avoid using mobile and use mobile laptops or any work. Even if we are doing work, try to sit in a chair and then do the work, and use it only for sleep and not for any other purposes. What other things can we do for sleep? Try avoiding keeping a wall clock or anything in our bed, because the more we look at the clock, more we get anxious that we have not slept. It's still time and just we have few hours of left before we have to wake for work. So these are some of the few tips and tricks that you can apply by yourself to have a better sleep, and that's how you can modify one thing that can decrease your sleep. Yeah. You are trying to we should also avoid having any kind of stimulating agents. चाय कॉफी जैसे है, इवनिंग आवर्स लेट आवर्स में हमें नहीं पीनी चाहिए. आफ्टर 4 यूजुअली भी रिकमेंड कि नहीं पीना है. फिक्स टाइम होना चाहिए सोने का, जागने का. अपने डिपेंड्स है कि क्लॉक को नहीं रखना है, स्क्रीन टाइम अपना कम रखना है. वो रेगुलर एक्सरसाइज. दूसरी चीज है रेगुलर एक्सरसाइज. So when we talk about regular exercises, so regular exercise definitely help us boost our physical health, and side by side it will help to improve the stress effectively too, है ना? Because exercises release happy chemicals in our brain. They'll help us feel better. We understand that we are taking care of our physical health, so that gives us a better control over our life. So overall you will feel more disciplined, more proactive, will procrastinate less, and then your stress levels also will decrease or go down. The stress hormones will go down and the happy hormones will increase. So that's the other way the regular exercise helps. When we talk about American Heart Association, they say कि at least thrice in a week we should do some kind of activity for 30 minutes which raises our heartbeat. So that is basically the adequate cardiac activity जो आपके heart को भी fit रखेगी और आपको mentally भी fit रखेगी. You can do that by doing maybe thrice or 4 times in a week, doing some 6 to 7,000 steps, that also with a brisk walking, so that you can feel your heart rate, you can feel sweating. So that is basically the adequate exercise you should do. Another thing is that whenever you're going to bed, right, in the sleeping, the next day, just make a small vague plan in your mind. Just make list of 10 things which you should do tomorrow. Okay, and it can be as trivial as you getting up in the morning on time. Many times we make a plans ki okay, morning utke we'll go for a run, we'll go to gym, we'll take care of our physical health, but we just procrastinate, we just keep on sleeping. The old habits are very difficult to break, but once you just make a checklist kind of a thing, and next day before going to bed you just review that checklist. Okay, that I planned 10 things, I was able to do those things,
एंड उन 10 चीजों में बहुत ट्रिवियल चीजें भी आ सकती हैं, लाइक आई टोल्ड यू, वेकिंग अप अर्ली इन द रूम, मे बी टॉकिंग टू some of your family member over phone, talking to friends for 5 or 10 minutes, taking some time alone, sitting alone, sipping a cup of coffee. Anything can be there, which is basically a self care activity which you enjoy and relax, but it should not be related to anything related to screen यूज नहीं होना चाहिए. तो एक्टिविटी कुछ करो आप बैठ के, साइड बाय साइड काम भी करना है. तो वो 10 चीजें जो है वो आप रिव्यू कर सकते हो नेक्स्ट डे, बिफोर यू नेक्स्ट नाइट बिफोर यू गो टू बेड, एंड इट विल गिव यू सेंस ऑफ कंट्रोल कि दैट ओके, that things the way you've planned your day, you're able to maintain at least 6 to 7 activities you should be able to do. So that will give you that sense of control. We usually in technical terms call it as an activity scheduling, that we're scheduling our activities. Okay, that is very easy technique which we can use. So it is not like कि motivation है तो काम करेंगे, it is more like कि अगर हम कुछ कर रहे हैं उसके बाद ही हम motivated feel करेंगे, discipline feel करेंगे. तो हम काफी गलत एसोसिएशन ये बना देते हैं. That is one thing that we can have checklists. Mindfulness meditation, obviously, you just sitting alone with yourself, you try to see okay, you are feeling that way, trying to focus on your breath. 4-7-8 breathing is a very easy breathing technique which we usually use. We have shared those techniques in our Instagram and YouTube too, you can go and check. So what you can do, just sit, do a 4 second of deep breathing, count 1, 2, 3, 4, hold your breath for 7 seconds, count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and release, exhale, and then count 1, 2, 3, 4. Inhale and hold your breath and exhale with your stomach tucked in and tucked out. So that also basically helps us in relieving a lot of stress. How it helps, kya biological basis hai? Because it stimulates our parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system anxiety देता है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेस को काम डाउन करते हैं, हमें रिलैक्स फील करवाते हैं. तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ऑल्सो हेल्प. उसके साथ साथ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि दे आर सम मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस. व्हाट वी डू इज वी जस्ट सिट बैक और लाई डाउन. हम टॉप टू बॉटम एवरी मसल ऑफ आवर बॉडी, we just try to clench the muscle for 5 seconds, and then we release for 5 seconds, focusing on 10 seconds, focusing on different body parts. So that also gives us that sense of tension and then that sense of release. Okay, so that also basically relaxes our body. And the way we discussed कि physical body में थकान लगती है, टाइटनेस लगता है, हेडेक लगता है, तो ये मसल रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज से काफी रिलीफ होता है. ये जो अगर ये 10 मिनट भी अगर दिन में दो इसको करने के लिए, तो दैट मेक्स यू वेरी वेरी मच रिलैक्स्ड. सो दैट in between your work breaks also you can take a 10-minute break, and then you can do some breathing exercise, do these muscle relaxation exercises. Instead of scrolling the reels, instead of engaging with the phone, you can do these exercises. Other very very important cheese is definitely डाइट अच्छी होगी, हेल्दी खाना अगर हम खाएंगे तो फिजिकली भी बेटर रहेंगे, मेंटली भी हम बेटर फील करेंगे, थोड़ा कंट्रोल फील करेंगे. very very other ignored thing is seeking support from our family and friends. When we are troubled and we are stressed, we should talk to people around us who are there for us. We don't have to isolate ourselves, sit alone and just lament what has been happening, overthinking. We can connect to our family, connect to our friends, discuss what has been bothering, and then that also is one of the way by which we can manage our stress positively. So ये सब तो चीजें होंगे कि रोजमर्रा में अपनी लाइफ में आप कैसे अपना स्ट्रेस जो है मैनेज कर सकते हैं, है ना. तो ये इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर ये ओवरशूट कर रहा है, क्रोनिक है, यू आर सीइंग दैट फिजिकल हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, परसिस्टेंट है, इन सब चीजों को करने के बावजूद भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो देन वी विल रिकमेंड कि आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाओ एंड देन मैनेज हो पाए जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्रोफेशनली, सो दैट दे कैन इवैल्यूएट, डायग्नोज एंड हेल्प यू, सो दैट जब तक ये एक ऐसी सिचुएशन बन जाए जो अनकंट्रोल्ड है और ऑलरेडी इसकी हेल्थ इम्प्लीकेशंस बन गई हैं, उससे पहले ही इट इज इम्पोर्टेंट दैट अर्ली इंटरवेंशन, you seeking help early is very very important, and that can be done by the process of therapies, by the process of medications. And as Dr. Nirmal mentioned initially, that everyone has different tolerance to the stress. दो लोगों का एग्जाम है, एक is like not able to study, very very dysfunctional, anxious, overthinking, body is shaking, but the other person is like ha ho jayega, nothing to worry about. Okay, so everybody has different tolerance of stress, and you should not judge the other person by comparing yourself or someone else to yourself, and not judge yourself too. जज कर लेते ना कि क्या है, स्ट्रेस तो टॉलरेट नहीं हो रहा है, इतना तो कुछ नहीं था,
You know, everybody has different kind of the threshold to tolerate the stress, so they should not be judged. Instead, you should offer them help. You can tell them that these small steps, if taken in the day, help us a lot. Last point I just want to highlight for a minute, and then maybe we can close, that many people with their chronic stress and lifestyle resort to using a lot of substances. है ना, उसमें सिगरेट हो सकती हैं, उसमें कैनबिस हो सकता है, उसमें अल्कोहल हो सकता है, उसमें मे बी ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ कोक और एनर्जी ड्रिंक्स हो सकता है. बट we feel that okay, we will drinking a lot of coffee or tea हो सकता है, lot of sugary food हो सकता है. तो it all these things will give you a momentarily relaxation, but overall when we talk, they are basically causing a lot of problem. They are not relieving your stress, they are just suppressing your stress, and otherwise adding on to the physical health problems you are getting addicted to. Your brain now will not function without you giving them those substances. So refrain from using all those as coping mechanisms. So if you feel that you are in that loop, you're not able to cut out, then we will advise that you should seek help from any one of us. We'll be very happy to assist. Otherwise, if you think that overall the life is fine, things are going well, but यहाँ वहाँ stress manage नहीं हो पाता है, तो all the steps which we have discussed can help definitely, but you should be persistent and disciplined. एक दिन करोगे फिर उसके बाद unhealthy habits चलती रहेंगी, then it will not help. So adopting healthy habits, it is basically a choice or a conscious decision, and once you start doing that, it will improve your stress tolerance, it will decrease your stress, and also improve your resilience. I guess that's all I want to share. And the same way I've mentioned that it's a part and parcel of life, but it doesn't have to control you. So small steps, baby steps every day will help you to have a long term improvement, a long good healthy lifestyle. Current choices at present, be it physical health choices, our dietary choices, our stress handling choices, our drug abuse, anything, currently उसके immediate implications नहीं है, but long term अगर हम बात करें तो उसके severe implications भी हो सकते हैं. So be kind to yourself, be kind to other people who you feel that are suffering from stress or anxiety, and help them and link them to a health professional who can guide them better professionally if it is not happening, if you feel that that the level, the severity is more. So that is all basically me and Dr. Anirban have to discuss for today's webinar.